गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का जो है पार्ट 2 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, बताते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो होगा यह जो होता है यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसमें दो फेज पाए जाते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें सिंगल फेज पाए जाते हैं, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं इसमें मोर देन वन फेज पाए जाते हैं। तो यह जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसमें दो फेज पाए जाते हैं, एक होते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होगा, स्मॉल प्रोपोर्शन में होगा, वह कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज और जो लार्ज प्रोपोर्शन में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, वह कहलाएगा डिस्पर्शन मीडियम। The particle of colloid are large enough to scatter a beam of light. The particles of colloid are large enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible. Thus they show Tyndall effect. जो colloid के पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं ताकि वो जो है लाइट जो उससे होके पास करे उसे स्कैटर कर सके और उसके पाथ को विजिबल बना सके। और ये जो है यह इफेक्ट कहलाता है टिंडल इफेक्ट। यानी अगर यह पाथ विजिबल होगा तो यह टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, अगर यह पाथ विजिबल नहीं होगा तो यह टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। द कोलोइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन अ जिग जैग मोशन इन ऑल डायरेक्शन। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो जिग जैग मोशन यानी सारे डायरेक्शन में इस टाइप से जो है मूव करते रहते हैं। And this type of zigzag motion of colloidal particle is called Brownian motion। और ये जो colloidal particle का zigzag motion and this type of zigzag motion of colloidal particle is called Brownian motion। और colloidal particle का ये जो zigzag motion होगा, जो इस टाइप से सारे डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते रहता है, यह कहलाता है Brownian मूवमेंट। फिर जो है सॉल्यूट के आधार पर अगर सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करते हैं तो यह तीन होता है, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि जिस सॉल्वेंट की जितने डिजोल्व करने की कैपेसिटी होगी उससे कम अमाउंट में अगर सॉल्यूट डिजोल्व होगा यानी उसमें और सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है तो यह कहलाएगा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड यानी जितना सॉल्यूट को डिजोल्व करने की कैपेसिटी थी सॉल्वेंट की उतना डिजोल्व हो चुका है तो यह कहलाएगा सेचुरेटेड। और सुपर सेचुरेटेड क्या होगा कि जितना उसका कैपेसिटी है उससे अगर ज़्यादा डिजोल्व करते हैं स्पेशल कंडीशन में, जब से हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्वेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है तो यह कहलाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution which has lesser amount of solute that it can dissolve at a given temperature is known as unsaturated solution। उस टेम्परेचर पर जितना ये डिजोल्व कर सकता था उससे कम अमाउंट में अगर डिजोल्व है तो यह कहलाएगा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में अ सॉल्यूशन which has maximum amount of solute that it can dissolve at a given temperature is known as saturated solution। यानी जो गिवन टेम्परेचर पर उसका मैक्सिमम अमाउंट जितना था, मैक्सिमम कैपेसिटी जितना था डिजोल्व करने का उतना डिजोल्व हो चुका है तो यह कहलाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला आता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सेचुरेटेड व्हिच कैन डिजोल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी किसी सेचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम उसमें और अधिक मात्रा में अगर सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं तो यह कहलाता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे जब चीनी का पाक बनाया जाता है तो उससे वाटर को जितना हीट करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है शुगर डिजोल्व होता है तो यह हमारा एग्जाम्पल हो गया एक सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन का। अगला देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की नेचर के बेसिस पर। तो ये दो आता है एक्वस और नॉन एक्वस।
एक्वा वर्ड जो है, यह एक्वा वर्ड रिलेटेड होता है हमारा वाटर से, यानी एक्वा वर्ड जहाँ भी आएगा एक्वा या एक्वस, तो यही समझना है कि वाटर से रिलेटेड है। जैसे अब दिया है एक्वस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर होगा सॉल्वेंट वह कहलाएगा एक्वस। एंड द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन, नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ दूसरा होगा यह कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट टर्म में आता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। दैट इज चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे इफ़ यू मेल्ट अ ब्लॉक ऑफ आइस यू स्टिल हैव H2O एट द एंड ऑफ द चेंज। जैसे आइस है, आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये वाटर बनेगा। तो आइस और वाटर दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो यह कहलाता है फिजिकल चेंज। इफ़ यू ब्रेक अ बोतल यू विल हैव ग्लास। जैसे कोई बोतल है शीशा का, उसे हम तोड़ देंगे तो भी शीशा ही रहेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। अगर इसके एग्जाम्पल में हम देखें फिजिकल चेंज में, तो मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कॉन्डेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग, बेंडिंग, ये जो है फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में देखो तो चेंज डेट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, यानी वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने जिसका प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंस से अलग हो, तो यह कहलाएगा केमिकल चेंज। एज इन द केस ऑफ ऑटम लीव्स द चेंज द कलर ऑफ ड्यू टू इंडिकेट अ केमिकल चेंज। जैसे जब ऑटम सीजन आता है तो पत्तों का कलर क्या होता है? येलो कलर हो जाता है ग्रीन कलर से, तो यह एक केमिकल चेंज है। अ हाफ ईटन एप्पल डेट टर्न्स ब्राउन। जैसे एप्पल को अगर हम काट के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ईटन नहीं कटन होगा, तो वह थोड़ी देर बाद काटने पर क्या होता है? काट कर एप्पल को रख देंगे तो ब्राउन कलर हो जाएगा, यानी जो एटमॉस्फेयर में एयर है उससे वो रिएक्शन करके और ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो यह जो है एक केमिकल चेंज है। अगला हम टर्म देखते हैं एलवाई। एलवाई बेसिकली होता है क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को हम एक साथ जब मिक्स करके एक कंबाइंड प्रॉपर्टी का मटेरियल बनाते हैं तो यह कहलाता है एलवाई। अ मटेरियल दैट हैज मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज मेटल। यानी एक ऐसा मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? मेटालिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। यह दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकल रिएक्शन से बना, केमिकल कंपोजिशन से बना होना चाहिए। और इसमें कम से कम यहाँ पर जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का जो दिया हुआ है, इसमें कम से कम एक जो है वो मेटल होना चाहिए ताकि इस मटेरियल में मेटालिक प्रॉपर्टी आ सके। दिस कांट बी सेपरेटेड इनटू दियर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। इसे हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट बनेगा उसे हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। However, these are considered as mixture because they show the property of its constituent and can have variable composition. हालांकि ये मिक्सचर की तरह ही कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इसमें जो है इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं सबके प्रॉपर्टी को शो करते हैं और इसका कंपोजिशन भी वेरिएबल होता है। इसके हम बेनिफिट में देखें तो द बेनिफिट ऑफ एलवाई इज दैट यू कैन कंबाइंड मेटल्स दैट हैव वेरिंग characteristic to create an end product that is stronger, more flexible और otherwise desirable to manufacture। यानी इसमें हम जिस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक का सब्सटेंस चाहिए उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मटेरियल को मिला करके और एक साथ कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक का मटेरियल बना सकते हैं। एल्यूमिनियम एलॉयज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोटिव इंजन पार्ट। जो भी ऑटोमोटिव जैसे कार हो गया, ऑटो हो गया, इन सब के पार्ट में जो है एल्यूमिनियम एलॉय के मटेरियल का बना सब्सटेंस यूज किया जाता है। कॉपर एलॉय हैव एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल परफॉर्मेंस, गुड कोरोशन रेसिस्टेंस, हाई डक्टिलिटी एंड रिलेटिव लो कॉस्ट। जो कॉपर के एलॉयड होते हैं वो इलेक्ट्रिकल और थर्मल को जो है कंडक्ट करते हैं। इनमें जो है कोरोशन नहीं होते, यानी जंग रेसिस्टेंट में अच्छी क्वालिटी, मतलब जंग रोधक क्षमता इनमें होती है।
इनमें डक्टिलिटी होती है, इनका पतला वायर बनाया जा सकता है एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट और सस्ता भी होते हैं। Stainless steel alloy are used for many commercial applications such as wars, straps, cutlery etc. जो स्टेनलेस स्टील है उसका यूज हम लोग बहुत सारे कॉमर्शियल एप्लीकेशन में करते हैं, जैसे कि घड़ी के ऊपर का जो कवर होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जो किचन के बर्तन होते हैं वो सब स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। टाइटेनियम एलोवाइज हैव हाई स्ट्रेंथ, टफनेस एंड स्टिफनेस आर यूज्ड इन एरोस्पेस स्ट्रक्चर। जो टाइटेनियम होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, टफ होता है, इसलिए इनका यूज जो है एरोस्पेस स्ट्रक्चर में किया जाता है।